हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन सेकेंड ईयर बायोलॉजी। आज हम होम्योस्टैटिस के थर्ड पार्ट एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इससे पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी अपनी अंदर से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर दे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और जैसे कि मैं बता चुका था कि मेटाबॉलिक वेस्ट दो तरह के होते हैं। एक वो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से या मेटाबॉलिज्म से मिल रहे होते हैं, और एक हमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के थ्रू मिल रहे होते हैं। और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसकी जो मेटाबॉलिस्ट या वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक वेस्ट के। और नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बेसिकली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिक वेस्ट को कहा जाता है नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो तमाम एनिमल्स के अंदर डिफरेंट तरह का एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, मतलब वो अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया के अंदर रहते हैं। मतलब उनके पास ये जो, अगर इसको हम कैटेगरी बना लें तो हम इनको वाटर की कैटेगरी में लेकर जा सकते हैं कि कौन से वाटर के पास कितने कितने अमाउंट में जो है ना वाटर मौजूद है। वाटर के बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है कि कौन सा एनिमल कौन से टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगा। अब हमारे पास अगर देखे जाएँ तो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट तरह के नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज हैं। नाइट्रोजनस का मतलब क्या कि वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरोटीनिन, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड एंड हाइपोजन, तीनों इस तरह के बाकी डिफरेंट नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ तीन को डिस्कस करेंगे, जिसमें अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड है। अब अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड कौन कौन से एनिमल एक्सक्रीट आउट करते हैं और इनका क्या छोटा सा मैकेनिज्म होता है, वो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बता दूं। उसके बाद हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है और न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेसिस में टूट जाते हैं। और नाइट्रोजनस बेसिस आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर पढ़े होंगे। अब वो कह रहे हैं कि अमीनो एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस से एक ग्रुप रिमूव होता है जिसका नाम है अमाइनो ग्रुप। वो अमाइनो ग्रुप फर्दर जाकर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन तरह के एनिमल है। एक वो एनिमल है जो इक्वेटिक है, मतलब पानी में रहता है और इसके बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मौजूद होता है। एक वो एनिमल है जो टेरिशियल है, जो ज़मीन पर रहता है, जिसके पास एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर वाटर मौजूद होता है। उसके बाद है बर्ड्स। बर्ड्स भी जो है आपके पास एनिमल टेरिशियल हैं, लेकिन इनके पास वाटर की अमाउंट कम होती है क्योंकि इनकी एक कोई फिक्स जगह नहीं होती और ये एनिमल इतना वाटर स्टोर नहीं कर पाते। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं उसे यूरिक एसिड कहते हैं। सो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो एनिमल्स रिमूव कर रहे होते हैं। और हमने इनको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कि उनके पास कितना वाटर अवेलेबल है। अब हम सबसे पहले अमोनिया को डिस्कस करते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अब NH3 की बात करें तो अमोनिया बहुत ही ज़्यादा हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। मतलब अगर हम उसे वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो वो बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। अब अगर हम इंसानों की बात करें या किसी भी एनिमल की बात करें तो हमारा सेल 70% वाटर से मिलकर बना है। अब अगर उसमें 70% वाटर है और अगर अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूजन के थ्रू हमारे सेल के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। अब अगर वो सेल के अंदर पहुंच गया तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है और अगर वो हमारी बॉडी में रह गया। अब इसकी टॉक्सिसिटी को हमें कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस अमोनिया को हमने वाटर में मिलाना पड़ेगा। वही सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज़ को डाइल्यूट कर देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम अमोनिया को लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर जब ऐड करेंगे, लार्ज क्वांटिटी वाटर उस अमोनिया के अंदर ऐड करेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाएगी। और जब उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि अगर वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स के अंदर भी चला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर जाता है, लेकिन वो हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं होगा। अब अगर हम बात करें इसके रिमूवल की तो
रिमूवल रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स डाइल्यूशन, हमें इसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा वाटर चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर होगा तो हम इसको डाइल्यूट कर पाएंगे, और जब डाइल्यूट कर पाएंगे तो ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। और इसी के साथ साथ जैसे बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, तो जब बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए तो ये नॉर्मली किन एनिमल्स के अंदर होता है, उन एनिमल्स के अंदर होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या फिर फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, जिसमें मतलब मीठे पानी के जो जानवर वगैरह जितने भी थे उनकी बात हो रही है। अब उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद डिस्कस करें तो ये पैराग्राफ आप देखें, इन्होंने कहा है कि सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट, जितने भी सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट है उनकी द बॉडी सरफेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। वो कह रहे हैं कि जो बॉडी सरफेस है सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स जितने होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो सरफेस होती है वो रिमूव करती है अमोनिया को फ्रॉम द बॉडी। अगर हम बात करें जैसे फ़िश की बात करें, फ़िश अमोनिया को रिमूव करती है, लेकिन फ़िश कैसे करती है, फ़िश के पास किडनी मौजूद होती है, किडनी के थ्रू कर रही होती है, उसके बाद एक स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद है। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के पास कोई ऑर्गन नहीं होता, वो बॉडी सरफेस के थ्रू अमोनिया को रिमूव कर रहे होते हैं। और अगर हम फिश की बात करें तो मोस्ट ऑफ द अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहता है फ्रॉम द गिल्स एज अ अमोनियम आइंस, और उसके साथ किडनी भी अपना कुछ रोल जो है वो प्ले कर रही होती है इन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपने याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं यूरिया पे। अब हम यूरिया की बात करें तो यूरिया का फॉर्मूला आपने याद रखना है, यूरिया का फॉर्मूला है CONH2 तो यूरिया जो है वो लेस सॉल्युबल है। अगर हम कंपेयर करें, अमोनिया जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और यूरिया जो है वो इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। और अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो वो 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक है अमोनिया से। अमोनिया यूरिया से 1 लाख गुना ज़्यादा टॉक्सिक है। तो एनिमल्स के लिए यूरिया को जो है वो मतलब टॉलरेट करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना अमोनिया के लिए, अमोनिया के केस में। तो इट कैन बी टॉलरेटेड बाय एन एनिमल इन मच मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म। मतलब यूरिया जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड भी होगा तो भी उसे बॉडी जो है वो क्या कर लेगी, टॉलरेट कर लेगी, क्योंकि वो अमोनिया से 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक है। अब जितने भी टेरिशियल एनिमल्स हैं जिसमें मैमल्स आते हैं और मैमल्स में हम भी आते हैं, और हम ज़्यादा अपनी बॉडी के वाटर को लॉस करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमारे पास वाटर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर होता है। तो हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीशन है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन है, वो अमोनिया से स्विच होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो यूरिया में हो जाता है, वो यूरिया में चला जाता है। लेकिन बात देखें, वही हमारी बॉडी के अंदर बनता अमोनिया ही है, लेकिन बॉडी उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, बॉडी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, और यूरिया को फिर एट लास्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट करती है। और फिर उसी यूरिया को हम जब वाटर में डाइल्यूट करके एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के थ्रू, तो हम उसे यूरिन कहते हैं। तो यूरिया प्लस वाटर इज इक्वल्स टू यूरिन। अब अगर हम बताएं, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है मैमल्स की बॉडी में। तो चलें उसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है सिंपल। ये एक पूरा पैराग्राफ है 3 लाइन का, जिसको मैंने सिंपल एक इक्वेशन के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया रिक्वायर ATP, हमें इसके लिए ATP की ज़रूरत पड़ती है। और यूरिया प्रोड्यूस होता है हमारे लिवर के मेटाबॉलिक साइकिल से, मतलब लिवर के अंदर जो चीज़ें बन रही होती हैं या टूट रही होती हैं, उनके नतीजे में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यूरिया, और डेट कंबाइन NH3 ठीक है। फिर वो इससे कंबाइन हो जाता है। इन एडिशन टू एनिमल, मोस्ट एम्फीबियन, शार्क्स एंड सम बॉनी फिशेज ऑल्सो एक्सक्रीट यूरिया। तो तकरीबन हमारी ये तमाम जानवर हैं जो ये भी यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, लेकिन फिशेज में जस्ट बॉनी फिशेज की बात इन्होंने की है। ठीक है, तो अगर इन सिंपल में आपको शॉर्ट कहूँ तो 2 बातें यहाँ पर आ गई। एक बात ये आ गई कि अमोनिया भी हमारी बॉडी में बन रहा है, और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि यूरिया भी प्रोड्यूस होता है लिवर में। तो अब यहाँ पे 2 तरीके, एक तो ये हो रहा है कि यूरिया बनता जा रहा है, उस यूरिया को तो चलो एक्सक्रीट आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद वो जो मज़ीद बता रहा है, और वो दो बातें हैं यहाँ पर। वो क्या है कि पहली कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जब अमोनिया बॉडी के अंदर बन जाएगा तो बॉडी उसको ATP की मदद से उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, यूरिया में कन्वर्ट कर देगी। और दूसरा प्रोसेस ये है कि हमारी बॉडी खुद भी यूरिया बना रही होती है, तो जब वो यूरिया बनता है तो उसे कंबाइन कर दिया जाता है NH3 एंड CO2 से, और फिर उसे जो है एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है विद द वाटर, लेकिन वाटर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर होता है। उसके बाद एट लास्ट आता है यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला C5O3N4H4 है, और ये ज़्यादातर लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, और जब ज़्यादा लार्ज होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी यूरिया से भी कम होती है। मतलब यूरिया तो फिर भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ये नहीं हो पाते, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। और ये कोलाइडल सब्सटेंसेस होते हैं। कोलाइडल सब्सटेंसेस
कुछ ऐसे समझ लें कि जो है ना ये कुछ थिक पेस्ट की तरह होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही मतलब अगर देखा जाए जब इन वो एनिमल्स जिनके अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो यूरिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो जैसे कि हमें मालूम है कि लो सॉल्युबिलिटी यूरिक एसिड की जब वाटर ऐड कर दिए जाते हैं तो प्रॉपरली ये ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व नहीं होता। 100 में से 10% डिजॉल्व होगा, 90% वाटर डिजॉल्व नहीं होगा। अब अगर वो 10% वाटर भी डिजॉल्व हो जाता है और उसको अगर बॉडी दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर ये यूरिक एसिड जो है ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन की तरफ चला जाता है, मतलब उसके अंदर से वाटर बिल्कुल रिमूव हो जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है और बिल्कुल वो एक हार्ड फॉर्म में आ जाता है जिसे हम यूरेट कहते हैं। और ये यहाँ पे कह रहा है कि यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए भी हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और यूरिक एसिड को एज अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ यूरिक एसिड इज डिस्चार्ज। सस्पेंशन का क्या मतलब होता है? सस्पेंशन का मतलब होता है कि सस्पेंशन बेसिकली आपके पास ऐसा एक सिरप होता है, एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, वो सस्पेंड कर रहे होते हैं, वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, मतलब वो डिजॉल्व नहीं हुए होते। तो इस तरह का एक मतलब एक सोल्यूशन एक सस्पेंशन बनता है यूरिक एसिड का, जिसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है बॉडी से इन अ थिक पेस्ट और अ सॉलिड पैलेट्स। सॉलिड पैलेट्स की फॉर्म में आपने देखा होगा नॉर्मली कबूतर जो है, कबूतर हो गए या जितने भी बर्ड्स हैं, वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट गिरा रहे होते हैं। ऑलमोस्ट आपके ऊपर भी गिरा होगा कभी ना कभी रास्ते में कहीं जाते हुए, तो उसको अगर आप सही से देखें तो आप, या ज़मीन पर कभी गिरा हो तो आप उसको सही से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि बीच में जो है पेस्ट का स्ट्रक्चर है और बराबर में वाटर जो है ना बिल्कुल अलग है, साइड में वाटर मौजूद है। तो वो क्योंकि वाटर इसमें सॉल्युबल नहीं है इसलिए अलग है। अब हम यूरिक एसिड जो है वो टेरिशियल एनिमल्स भी एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, गैस्ट्रोपोड्स वगैरह आ रहे होते हैं। और ये क्यों यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं? क्योंकि इसमें हमें कम से कम वाटर लॉस चाहिए होता है, वाटर लॉस को कम करने के लिए। और तकरीबन अगर देखा जाए तो एक और बात ये भी है कि यूरिक एसिड वो एनिमल्स एक्सक्रीट आउट करते हैं जो एग्स देते हैं और जिनके एग्स शेल के अंदर क्लोज होते हैं। तो ये 3 हैबिटेट्स थी, ठीक है, एनिमल्स की, जिनको हमने डिस्कस किया, या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स थे जिसमें अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड को डिस्कस किया। काइंडली आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।